हेलो गाइस, वेलकम टू देख न्यूज़ मूवीज़। तो गाइस, क्या होता है जब दो बेस्ट फ्रेंड्स को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। तो आज की मूवी में हम यही देखेंगे। ये कहानी है कैट और मैक की, जो कि बचपन की दोस्त हैं और वो दोनों सियाटल में साथ रहती हैं। उन दोनों का ही टाइम खराब चल रहा है। मूवी की स्टार्टिंग में हम कैट को देखते हैं, जो कि एक इंग्लिश टीचर है। वो स्कूल में पढ़ा रही होती है, तभी वो देखती है एक लड़का महंगा पढ़ रहा होता है। ये देखकर वो उसको क्लास के सामने पढ़ने को कहती है। जब वो पूरी क्लास को पढ़कर सुनाता है, तब सबको वो बहुत पसंद आती है और कैट पढ़ाना छोड़कर वो सब सुनने लगती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। फिर वो कैट को ऑफिस में बुलाते हैं और वो कैट को इनडायरेक्टली जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ कैट की बेस्ट फ्रेंड मैक को देखते हैं, जो कि कॉस्मेटिक के सामान बेचने की कोशिश करती है, पर वो बेच नहीं पाती क्योंकि वो प्रोडक्ट नॉर्थ कोरिया के होते हैं। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। अगले सीन में मैक कैट को सुबह के 4 बजे उठा देती है और कहती है कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। कैट मान जाती है और कहती है कि हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। फिर हमें पता लगता है कि मैक पहले ही टिकट बुक करा चुकी है। कैट जाना नहीं चाहती, पर उसको जाना पड़ता है क्योंकि अब वो टिकट वापस नहीं हो सकती थी। वो दोनों एयरपोर्ट पर जाते हैं और मैक के पास बियर की बोतल होती है और सिक्योरिटी वाले उसे वो ले जाने को मना करते हैं। वो उसको वो बोतल फेंकने के लिए कहते हैं। वो बोतल फेंकने की जगह उस बियर की बोतल को पूरा पी जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैट को हाइट से डर लगता है और वो उसके लिए पिल्स लेती है। कैट विंडो सीट पर बैठती है और मैक साइड वाली पर। तभी वहाँ उन दोनों के बीच वाली सीट पर रायन आ जाता है, जो एक फायर फाइटर है और वो शादी में जा रहा होता है। कैट और मैक दोनों को रायन पसंद आ जाता है और वो दोनों बेशर्मों की तरह उस पर लाइन मारने लग जाती हैं। पर कैट तभी ज्यादा दवाई लेने की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि तूफान आने की वजह से प्लेन पहले ही लैंड हो रहा। फिर वो दोनों अगली फ्लाइट के इंतजार करने के लिए शेराटन में रुकते हैं। फिर वो रिसेप्शन पर अनुज से मिलते हैं। अनुज उनसे पूछता है कि वो कैसी हैं। फिर मैक बताती है एयरलाइन से उनका बैग खो गया है। वो दोनों अपने रूम में जा रही होती हैं। तभी वो लिफ्ट में रायन को देखती है। वो जिम जा रहा होता है। फिर मैक कहती है तुम्हें तो अपने दोस्त की शादी में जाना था। फिर रायन कहता है हाँ, वो थोड़े दिन बाद है। फिर रायन उन्हें होटल क्लब में पीने के लिए इनवाइट करता है। फिर रूम में मैक को याद आता है कि उसका बैग खो गया है। तो मैक कैट से पूछती है कि क्या मैं रात को तुम्हारी ड्रेस पहनकर जा सकती हूँ। फिर कैट कहती है मेरे पास सिर्फ एक ही है। फिर मैक कहती है कि क्या मैं उसको पहन लूँ, पर कैट उसे मना कर देती है। उसके बाद मैक रिसेप्शन पर जाकर अनुज से पूछती है कि यहाँ पर पास में कोई मॉल है। फिर अनुज बताता है कि सबसे पास वाला मॉल ही 30 मिनट की दूरी पर है, अगर ट्रैफिक ना हो तो। फिर हम देखते हैं कि कैट रात को अकेली जाती है। रायन कैट से पूछता है कि मैक कहाँ है। वो कहती है पता नहीं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी रायन पीछे से देखता है कि मैक आ जाती है। उसने अनुज की माँ की साड़ी पहनी होती है। रायन मैक को देखकर हैरान हो जाता है। फिर रायन कैट और मैक को रोजर और नैन्सी से मिलवाता है। उसके बाद उन्हें न्यूज में पता चलता है कि उनकी फ्लाइट और भी ज्यादा डिले हो जाएगी। फिर वो तीनों डांस करते हैं। मैक ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और घूम घूम कर नाचने लग जाती है। तभी उसकी साड़ी उतर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। वो नाचती रहती है। तभी एक लड़का आके हैट से उसको ढक देता है, लेकिन एक लड़का उसकी फोटो खींच लेता है। फिर जब वो रूम में वापस जा रहे होते हैं तो मैक पूछती है कि वो कितनी देर तक बाहर थी। कैट बताती है 20 सेकंड तक। फिर रायन उन्हें कहता है हम वैसे भी यहाँ पर फंस गए हैं, हमें दिन में शहर देखना चाहिए, और वो दोनों हाँ कर देती हैं। फिर रायन लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जा रहा होता है। तभी कैट कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे ऊपर से आइस लेनी है। तभी मैक कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और दोनों में से कोई भी नहीं जा पाता। जब मैक और कैट अपने रूम में जा रही होती हैं तो वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लग जाती हैं। मैक कहती है मुझे वो चाहिए, पर कैट कहती है इस बार नहीं। अगले दिन वो तीनों सुबह होटल बैलून में जाने का प्लान बनाते हैं, पर कैट को हाइट से डर लगता है। फिर रायन कहता है कि हमारा बैलून पर जाना जरूरी नहीं है। फिर मैक कहती है नहीं, हम दोनों बैलून पर चले जाएंगे और कैट म्यूजियम चली जाएगी। पर कैट उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, तो वो हाँ कर देती है। तो आदमी वो बैलून उड़ा रहा होता है। जो आदमी वो बैलून उड़ा रहा होता है उसकी एक आंख होती है। बैलून से ऊपर पहुंचकर कैट को पसीने आने लग जाते हैं। रायन उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें पसीने आ रहे हैं।
कैट कहती है हाँ ठीक हूँ, बस यहाँ गर्मी है। तभी बैलून उड़ाने वाला कहता है जब हम 2000 फीट पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ मौसम ठंडा हो जाएगा। फिर कैट पूछती है अभी हम कितनी हाइट पर हैं? फिर वो कहता है 500 फीट। ये सुनकर कैट बहुत बुरी तरह डर जाती है। रायन उसको कहता है घबराओ मत और मेरी आंखों में देखो। उसके बाद रायन उसके लिए सॉन्ग भी गाता है। शैंपेन की बोतल खोलते हुए मैक पायलट की इकलौती आंख फोड़ देती है। फिर वो एक बच्चे की बर्थडे पार्टी के बीच में जाकर लैंड होते हैं और वापस होटल आने के बाद वो पूल पर जाने का प्लान बनाते हैं और मैक पूल पर बहुत ही रिवीलिंग ड्रेस पहनकर जाती है। ये देखकर कैट को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी ड्रेस काट लेती है और पूल पर मैक रायन को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी आंख फुड़वा लेती है। उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह वो कैफे में बैठकर जूस पी रही होती है। तभी वो रायन को उसके बैग के साथ उसको बाहर जाते हुए देखती हैं। फिर वो भागकर जाती हैं और फिर देखती हैं कि रायन क्रैक के साथ उसकी कार में फ्लोरिडा के लिए निकल रहा है। क्रैक मैक को बहुत पसंद करता है। वो निकल रहे होते हैं। तभी मैक कहती है बस एक और के लिए जगह है। वो कहती है मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। फिर कैट कहती है मैं भी आ रही हूँ और ये लोग शादी में जाते हैं, लेकिन ये शादी में नहीं पहुँच पाते। उसके बाद ये एक होटल में रुकते हैं और रायन कैट के पास आता है और उसे किस करता है। तभी वो दोनों रूम में जाते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं और इसी बीच कैट को पता चलता है रायन का पीनस टेढ़ा है। के बाद अगली सुबह कैट और मैक साथ में बैठे होते हैं और कैट मैक से कहती है कि एक लड़के के चक्कर में हमें अपनी फ्रेंडशिप में दरार नहीं लानी चाहिए। तो बातों बातों में कैट के मुंह से निकल जाता है कि रायन का पीनस टेढ़ा है और ये सुनकर मैक को पता चल जाता है कि कैट उसके साथ सोई है। फिर वो दोनों दोबारा से लड़ने लग जाते हैं और मैक कैट को गले में मुक्का मार देती है और इस तरह दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है और एंड में उन्हें पता लगता है कि रायन जिस शादी में जाने के लिए कह रहा था वो उसी की शादी होती है। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।